आज मैं आपको दुल्हन लहंगा तैयार करना सिखा रही हूँ। ये है इसका ब्लाउज, ठीक है। ये है लहंगा और इसका ब्लाउज है मैचिंग का, और ये है इसकी चुनरी। अभी इनको हम साइड से रख देते हैं और पहले करेंगे लहंगा में स्टिच। तो ये है लहंगा। तो आप देख सकते हैं कि लहंगा ऊपर से तैयार रहता है पूरा, सिर्फ इसमें हमें साइड से सिलाई डालना है। इन दोनों पार्टों को जोड़ना है और इसमें जिप लगाना है। तो यहाँ पर हम चेन लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो यहाँ पर हमें 3 से 4 इंच तक बॉर्डर को खोलना है। इसका यहाँ का बॉर्डर खोलेंगे और दूसरी साइड का खोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इस साइड की सिलाई को निकालना है। यहाँ पर जो सिलाई डली हुई है तो इसको बस आप तोड़कर इसे खोल लीजिए। तो यहाँ पर जो साइड की सिलाई होती है इसे हमें धागे को काटते जाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको धागे को काट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि पीछे की पट्टी को हमने 3 इंच तक खोला है, ठीक है। और आगे का जो बॉर्डर है उसे हमने 5 इंच तक खोला है, जिससे इसको पहले सिलेंगे और फिर उसके बाद में इसको पलट देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको खोलना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप बेल्ट को खोल देंगे उसके बाद इस सिलाई कमजोर हो जाती है, फिर आप बस इस तरह तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे झटक के आप तोड़ेंगे तो आसानी से धागा निकल जाता है। तो ये हो गई है अस्तर अलग और मेन फैब्रिक अलग, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों पार्ट अलग करना है। तो जैसे हमने इस साइड सिलाई तोड़ी है, सेम आइडिया से आपको दूसरी साइड की भी सिलाई तोड़ना है। इसको भी हमने खोल दिया है, इस तरह आपको खोल देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले आपको मेन फैब्रिक को पकड़ना है इस तरह से। इसको उल्टा कर लीजिए और अच्छे से इसको मिला लेना है। तो इसको हमने पलट दिया है और उल्टे साइड से रख लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इसका जो मेन फैब्रिक है उसे यहाँ पर पहले बराबर से मिला लीजिए। इस तरह से आपको बराबर से मिलाना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। सबको पकड़ते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेना है, जिससे बराबर से ही रहेगा, ये छोटा बड़ा नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर कितना आप गैप रखना चाहते हैं चैन के लिए उतना निशान लगाइए, ठीक है। तो चैन को हमने ऊपर से बराबर मिलाते हुए रखा और यहाँ पर एक निशान बना देंगे। बराबर से मिलाते हुए एक निशान बना दिया। अब हमें सिलाई बस इसी निशान से नीचे तक मिलाते हुए डाल देना है, ठीक है। अब जितना ये मार्जिन दिख रहा है उतना दबाते हुए सिलाई को ले जाना है। जितना इसके अंदर मार्जिन था उसी को हमें दबाना है। और नीचे की साइड में आपको बता देती हूँ कि हैवी वर्क होता है, जैसे अगर आपकी मशीन काम नहीं करती है तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में इतना मार्जिन को पकड़ते हुए यहाँ पर आप सुई धागा से अच्छे से टाँकी बांधते हुए सिल दीजिए, ठीक है, जिससे खुलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर तो सॉफ्ट कपड़ा रहेगा, फिर आपकी मशीन आसानी से चल सकती है। और फिर आपको इसी तरह दूसरे साइड करना है। कैन को पकड़ना है दोनों साइड मिलाते हुए, इस तरह पकड़िए। कैन और अस्तर सबको मिलाते हुए पकड़ना है और सीधी सिलाई डाल देना है, जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर भी हमें कितना गैप छोड़ना है, जितनी साइज की चैन है। चैन को मिलाते हुए इस साइड भी हम निशान लगा देंगे, ठीक है। तो जितना ही मार्जिन है उतना पकड़ते हुए आपको सिलाई डालना है। दोनों साइड हम सिलाई डाल देंगे। तो नीचे से मिलाते हुए हमने निशान तक सिलाई डाल दी है। उसके बाद बस अस्तर के कपड़े को पकड़ना है। इसे छोड़ दिया और अस्तर के कपड़े को मिलाकर पकड़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपको इसे बराबर से मिलाना है और एक पिन लगा लेना है, जिससे कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। और फिर निशान से आपको बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह मिलाते हुए पकड़ना है। ऊपर के कपड़े को हमने छोड़ दिया और नीचे की साइड सिलाई डालेंगे।
तो दोनों घेरा पे हमने सिलाई डालकर इनको अलग अलग कर दिया है। अब आपको बस इस अस्तर वाले घेरा को पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है। इस तरह से पलट कर बेल्ट को निकाल लीजिए। इस तरह से अस्तर के घेरा को हमने अच्छे से पलट दिया है। अब आपको साइड में ध्यान देना है कि इसका जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से मिलाकर पकड़ लीजिए इस तरह से। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको अच्छे से पकड़ लेना है यहाँ पर और पिन लगा लीजिए। सिलाई के पास से मिलाते हुए हमने यहाँ पर पिन लगा दिए हैं। और एक पिन लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। इस तरह से आपको रोक लेना है। अब जैसे हमने इस साइड पिन लगाए हैं वैसे ही इस साइड भी लगा देंगे। इस तरह से आपको इसे पिन लगाकर रोक लेना है। अब आपको ध्यान देना है चेन लगाते समय कि जो ये सिलाई है, सिलाई के बराबर से आपको एक निशान बनाना है। ठीक है, इस तरह से बराबर से ले आइए और ऊपर की साइड बेल्ट को मिलाते हुए चेक करना है। अब इसको हम थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे, इस निशान को इस तरह से। चेन की सिलाई हमारी इसी निशान पर चलेगी। अब इसी तरह निशान हमें इस साइड भी बनाना है, जिससे आपको याद रहेगा कि सिलाई आपको कितनी साइज में ले जाना है। इसमें इसके बराबर से पहले मिलाइए, ऊपर से इस तरह मिलाते हुए चेक करना है और यहाँ पर एक निशान बना लेना है कि ये हो गया इसके बराबर से और ये जाएगा कपड़ा मार्जिन में। ठीक है, इस तरह से आपको निशान बनाना है। अब उठाना है हमें जिप। अब जिप को आपको उल्टे साइड से रखना है। ठीक है, ये है इसकी सीधी साइड, ये है इनविजिबल चेन, तो इसको हमने उल्टे साइड से पकड़ लिया। ठीक है, ये पीछे का है और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपको निशान के ऊपर ही चेन को मिलाकर रखना है। यहाँ पर इस तरह से मिलाकर रखिए और यहाँ पर भी आप पिन लगा सकते हैं, जिससे चेन आपकी सेट रहेगी। एक पिन हमने यहाँ पर लगा दिया और एक पिन ऊपर की साइड लगा दिया। अब आपको ध्यान इधर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आप सिलाई डालते हैं तो चेन को इस तरह खोलकर पकड़ना है। इस तरह से पकड़िए और बिल्कुल किनारे से सिलाई डालिए। आप जितने किनारे से सिलाई डालेंगे आपकी इनविजिबल चेन उतनी ही फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार होगी। बस इस तरह खोलते जाना है और किनारे से सिलाई को ले जाना है। जितना खोलते हैं उतना ही मशीन चलाइए। ठीक है, फिर इसको खोलिए इस तरह से पलटकर और फिर किनारे से सिलाई डालिए। इस तरह से हमें सीधी सिलाई यहाँ पर डाल देना है और फिर हम ऐसे ही सेम आइडिया से दूसरे साइड भी सिलाई डालेंगे। इस तरह से बस पकड़ना है और इसे खोलते हुए सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह से सिलाई को डालने के बाद अब आपको इसे पलटना है और इसके ऊपर से सिलाई डालना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट की दूरी से हम इस तरह से सिलाई डाल देंगे और इसके बीच में अगर वर्क पड़ता है तो उसे आप निकाल दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको चेन के ऊपर से सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे। पहले सिलाई हमें अस्तर में डालना है। इस तरह अस्तर को पकड़ते हुए आपको सिलाई डाल देना है। ठीक है, जितना मार्जिन है उसको अंदर करते हुए आपको सिलाई डालना है और फिर इसको इस तरह पलट देना है। यहाँ की सिलाई डालने के बाद उसके बाद बस इस तरह बॉर्डर को रखना है और मिलाते हुए अच्छे से सिलाई डाल दीजिए ऊपर से। इस तरह आपको कवर कर देना है। पहले हमने अस्तर के कपड़े को इसमें जॉइंट किया, उसके बाद बॉर्डर को इसके ऊपर पलट दिया। इस तरह मार्जिन को अंदर करते हुए बस सिलाई डाल देना है।
तो इसका दोनों साइड से हमने बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपकी चेन लगकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप सेमी स्टिच लहंगा को जिप लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये लहंगा आपको कैसा लगा। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।